हमने के गरीब आदमी बनी ससुर, हमने के मतारी के हमरा मतारी के अन्याय कैले बा, हमने के सजा देके के जाई, मिले के जाई। हमने के कोई तरह नहीं के पुरानिया आदमी के हमरा मतलब ये उम्र में सर ई कचरा करे के ओकरा अन्याय कैले बा सर, हमरा के देखिए। नाम का बोल? हमार नाम उषा देवी है सर। का लग हमार सासू माँ हुई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार से एक ऐसी खबर आई है जिसने हिलाकर रख दिया है। जी हां, एक बूढ़ी दादी के साथ दरिंदगी की हद पार कर दी गई। उम्र सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। 80 साल उम्र बताई जा रही है और दरिंदों ने जिन्होंने रेप किया उन पर केस दर्ज हो गया है। पंकज जी, पूरा मामला क्या है? किन लोगों ने दरिंदगी की? कहां का मामला है? यह बिहार के गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का मामला है। एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपने घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर घास काटने गई थी। वहां पे छोटे आलम नाम के एक युवक ने उसके साथ पहले रेप किया और उसके 3-4 साथी थे। बाबूद्दीन था, जमालुद्दीन था, इस तरह सारे वो लोग थे। उन्होंने सिर्फ रेप नहीं किया रोहित, उन्होंने आंखें निकाल ली उसकी, बुरी तरह पीटा, ये जो रिब्स है ना उसको तोड़ डाला और इतना मतलब माथे पे इतना कूचा है उसको कि लगा कि इनको मर गई वो महिला जी। और तब ये छोड़ के गए हैं वहां पे। महिला की हालत इतनी बुरी थी, उन लोगों को लगा कि महिला मर गई है। इतनी बुरी थी कि 19 घंटे बाद अस्पताल में होश आया। जब उस बुजुर्ग महिला ने बताया कि छोटे आलम ने किया है तो सारे लोग पहले गए उनके पिताजी के पास, मोहम्मद सईउद्दीन शायद नाम है। और पता उनके घर पे जो लोग शिकायत लेकर गए थे उनको क्या कहा कि तुम चमार सियार मेरे दरवाजे पे आ जाएगा, और ये कह के इनको भगा दिया। ये हाल है बिहार में। 80 साल की, और देखिए 80 साल की महिला के साथ मतलब ये कौन सी मानसिकता है? नहीं, रमजान है, रोजा रहे होंगे नहीं ना है। अरे काहे का रोजा, ये सब रोजा रमजान आपको बेवकूफ, आप जैसे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सब बोलते रहते हैं। सिर्फ रेप हुआ है, आंखें निकाल लेना जिंदा महिला की आसान बात है। जो दरिंदे रहेंगे, शैतान रहेंगे, वही ये काम कर सकता है। पैर से मार के ये हड्डी तोड़ देना, रिब्स का पूरा पसली। जाके देखिए महिला के शरीर पे चोट के कितने निशान हैं। यह सिर्फ रेप का मामला है और वो दलित महिला थी, 80 वर्ष की थी। और जाति सूचक गाली, उनके घर पे जाएंगे तो क्या बोल रहा है, ये चमार जाति से आती हैं। महिला जो विक्टिम है वो क्या करे, चमार सियार मेरे दरवाजे पे चढ़ जाओगे, तुम आओगे मेरे यहां शिकायत कर, तुम लोग कितनी हैसियत हो गई है ये। अब बताइए, अब लगाइए नारा जय भीम जय भीम। नहीं, जय भीम नारा लगाने वाले गायब हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। कुछ नहीं, और मैं बताता हूं, सिर्फ इतनी कहानी नहीं है। कहानी ये है कि एक कोई वो भीम वाला कोई क्रांतिकारी, ये है ट्विटरबाज है, नाम है क्रांति कुमार। उसने छोटे आलम का नाम छोटे लाल लिखा और पूरे देश में फैलाया कि छोटे लाल ठाकुर जाति का था, सवर्ण था और दलित महिला के साथ रेप की। उसके खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर हुई? पूरे देश में प्रचारित किया उसने। बताइए, ये कोई क्रांति कुमार है, पता नहीं कहां का रहने वाले कौन है, लेकिन ये इस तरह से इस चीज को प्रोजेक्ट किया कि सवर्ण ने दलित महिला के साथ बलात्कार किया है। और जबकि पता साफ साफ एफआईआर में नाम छोटे आलम का लिखा हुआ है। लेकिन जो एक रिपोर्ट दी गई पंकज जी की, एक रिपोर्टर के अनुसार जो सदर एसडीपीओ अभय कुमार रंजन ने बताया कि पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया और मेडिकल रिपोर्ट में रेप की बात सामने नहीं आई। हालांकि शारीरिक शोषण बहुत बुरी तरीके से किया गया और मुख्य आरोपित को गिरफ्तार भी किया गया। हाँ, तो अत्याचार नहीं माना जाएगा, तो आंख निकालना नहीं माना जाएगा, वो हड्डी तोड़ना नहीं माना जाएगा। अभी तो देखिए उस महिला, मैं आपको बता रहा हूं रोहित, बिहार को के समाज को और वहां की व्यवस्था को अच्छी तरह जानता हूं।
इस महिला के पास केस लड़ने के पैसे नहीं होंगे। अभी तो मेडिकल रिपोर्ट में कह रहे हैं कि रेप नहीं है, कल को जाके कोई दूसरा अधिकारी है कहेगा कुछ हुआ ही नहीं इस महिला के साथ। ये झोपड़ी में रहती है, फूस के झोपड़ी में, और जो उत्पीड़क है वो महलों में रहता है। वो पैसे खिलाकर जज वकील सब ठीक कर लेगा, ये लड़ते रहे केस। लेकिन इस वो पूरे मामले साफ साफ बोल रही है, नहीं वो महिला साफ साफ बोल रही है कि रेप किया। मेडिकल जांच में नहीं आई, कोई जांच में नहीं आएगी, कल को जाके कोई शरीर पर निशान भी नहीं मिलेंगे। लेकिन पंकज जी, इस मामले को होली के बीच में इस तरीके से प्रदर्शित किया गया, नाम छिपाकर कुछ सोशल मीडिया पर, कि होली के दौरान एक घटना घटी है। होली के दौरान हेडलाइंस नहीं है। नहीं, ये तो हेडलाइंस मैं वही बता रहा था। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक भास्कर, मैं नाम ले रहा हूं। इन्होंने क्या क्या पता है, होली में ये हो गया है, मतलब कि बदनाम होली को कर दो। करने वाला छोटू आलम हो, सईउद्दीन हो, जमालुद्दीन हो, घास काटने गई महिला के साथ किया हो, अब बदनाम होली हो रही है बेचारी। ये है नैरेटिव, और ये है नैरेटिव की ताकत। आप यूपी में बैठे वाले लोग और दिल्ली में बैठने वाले क्या सोचेंगे कि होली में किसी ने नशे में या फिर रंग लगाने चक्कर में ये कर दिया होगा महिला को, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं था। होली से उसका कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन मीडिया ने किया। अब बताइए उनका क्या किया जाए। अब जाके हेडलाइंस देखिए ना, मैं जिन अखबारों का नाम ले रहा हूं, बिल्कुल हेडलाइंस देखिए, और दर्शक भी देख रहे हैं उन हेडलाइंस को लगातार। लेकिन ये खामोश क्यों हैं? ये दलित प्रेमी, दलितों की राजनीति करने का दम भरने वाले खामोश क्यों बैठे हैं? कोई नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार जो ये अत्याचार करने वाला मुसलमान बिरादरी का है, इसी वजह से कोई नहीं जाएगा। मुस्लिम वोट बैंक भी साधना है, और गलती से कोई ब्राह्मण हो जाता, या कोई राजपूत हो जाता, या फिर उसी समाज का में कोई ओबीसी बिरादरी का हो जाता, कोई यादव हो जाता, सब देखते तमाशा। अब चूंकि मियां जी ने किया है ना दलित के साथ, अब देखिए न चंद्रशेखर रावण का कहीं ठिकाना है, न कोई बिहार में वो सेकुलर दल कुछ बोल रहा है, न कांग्रेस है, कोई नहीं। आज जो बनाए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष बिहार कांग्रेस के, वो तो राजेश राम है, वो तो खुद चमार जाति से आते हैं ना। ये महिला तो पीड़ित है, ये तो चमार जाति की, उन्हीं की बिरादरी की महिला। चले जाए वहां, तब समझ जाएंगे किस जातीय वोट इनको लेना है, इसलिए चले गए। नहीं जाएगा कोई, क्योंकि हर किसी को वो मोहम्मद सईउद्दीन का वोट चाहिए, इस दलित का वोट किसी को नहीं चाहिए। और पैसे से खरीद नहीं लेंगे क्या? ये हाल है। फिलहाल जो नाम सामने आए उसमें बताया गया कि जी, आप नाम ले लीजिए विक्टिम का। ये नाम बताया गया कि मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं खबर, कि पीड़ित बुजुर्ग की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि 19 घंटे बाद जाकर होश आया, और होश आने के बाद आप बीती बताई तो सब हैरान रह गए। वहीं पर घटना के बाद सैयद अली के घर गए लोग, मगर वहां सैयद अली, बब्बुद्दीन, शहाबुद्दीन, सद्दाम, हशमत और जुम्माउद्दीन ने उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। और क्या कहा निकालते वक्त? जी वही जो आप जिक्र कर रहे हैं कि तुम हमारे यहाँ आओगे, चमार सियार टाइप का बोलते हुए। नहीं, चमार सियार हमारे दरवाजे पे आ जाओगे तुम जी, ये कह के भगाया है। और मैं बताता हूं आपको रोहित, वो 80 साल की बुजुर्ग महिला जो कि मौत के दरवाजे पे खड़ी, वो क्यों झूठ बोलेगी कि मेरे साथ रेप किया? क्यों झूठ बोलेगी? और वो विक्टिम के बयान को झूठा करार देने कह रहे हैं कि मेडिकल जांच में कुछ आई ही नहीं। ये है ताकत पैसे की और पहुंच की। वो दलित महिला है, उसके लिए कौन बोलेगा भाई? वो गरीब है, यादव तो बोलेंगे कम से कम घर की। अरे उस महिला की बहू का मैंने बयान भेज दिया। अब मैं वो कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव तो बोलेंगे कुछ नहीं, कोई नहीं बोलता है। हर किसी को मुस्लिम वोट चाहिए। हाँ, गलती से कोई हिंदू समाज का, कोई दूसरी जाति का, कोई यादव हो जाता, कोई कुर्मी हो जाता, ओबीसी हो जाता, या कोई सवर्ण हो जाता, ब्राह्मण हो जाते, राजपूत हो जाते, तब देखिए कैसे नंगा नाच कर रहे थे ये, घाघरा उठा उठा के यहां से दिल्ली तक। और अब तो होली, अब इसमें पता है होली बेचारी बदनाम हो गई। होली त्योहार करने वाला छोटू आलम, होली से कोई मतलब नहीं, और हेडलाइंस चल रहा है कि होली त्योहार के दिन ये हो गया। बताइए, ऐसे आदमी को जूते नहीं मारना चाहिए तो क्या करना चाहिए? हमारे त्योहारों को तुम बदनाम करोगे और कहो कि तुमने पैसे लेके नहीं लिखे हैं वो हेडलाइंस। मुझे सब पता है, हकीकत जब बताऊंगा ना तो घिन आएगी इन लोगों पे। बिल्कुल तमाम सवाल है, और त्योहारों को बदनाम किया, सवालों के बीच दलित के साथ अत्याचार किया।
दलित के साथ अत्याचार किया, हिंदू त्योहारों को बदनाम किया और नैरेटिव कर लिया कि एक सामंती आदमी ने एक दलित महिला के साथ ये कर दिया। कौन सामंती जी? जी पंकज जी, आखिरी सवाल ऐसे में सरकार क्या कर रही है? नीतीश का सुशासन सरकार ने, कहां है? पुलिस, मैं ये अपील करता हूं बिहार सरकार से कि जिस डीएसपी ने कहा है कि वो फर्जी है, नहीं हुआ है, एक बार निष्पक्ष जांच करा ली जाए। उस महिला के साथ जब वो महिला मरते वक्त ये कह रही है, अब मरी नहीं, माफ कीजिएगा, वो मतलब मौत के आगोश में इतनी हालत खराब है, वो करे कि मेरे साथ रेप हुआ है, और जाके कल कोई कह रहा है कि नहीं उसके साथ कुछ नहीं हुआ जी, कोई परीक्षण में नहीं आया। पहले तो उसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी जांच होनी चाहिए कि होली को किसके कहने पर बदनाम किया गया। तीसरी जांच उन पत्रकारों को कीजिए, और आरोपी तो गिरफ्तार हो ही गए हैं, एक बार उनको डंडे मार के पूछे, सारा का सारा बात कह देंगे, ये सच्चाई आ जाएगी सामने। लेकिन करे कौन, बताइए? बिल्कुल, अब देखना होगा। इसी दिन, त्योहार के दिन, मैं बताता हूं बिहार में कैसे बदनाम करते थे अपने त्योहारों को जी। एक होली के दिन दो पक्ष लड़ रहे थे आपस में, किसी ने 112 पे डायल किया, मनीष कुमार जी वहां पे सब इंस्पेक्टर थे, वो आए। अब उस लड़ाई झगड़े को ये शांत करा थे, पीछे से मनीष कुमार जी के रॉड से मार दिया, बेहोश हो गए, घसीटता रहा 20 मीटर तक, उनकी मौत हो गई। और पता है बदनाम क्या हुई? होली। इंस्पेक्टर को रड मार के जान से मार दिया और त्योहार बदनाम। फिलहाल बिहार में जिस तरीके से ये छोटू आलम होली मना रहा था, और ये सैयुद्दीन जमालुद्दीन होली मना रहा था। बिल्कुल, 80 साल की बुजुर्ग के साथ जिस तरीके से दरिंदगी की गई। कह तो ये भी सकते थे कि रमजान में ये काम किया, बिल्कुल से भी दे सकते थे ना कि रमजान में ये किया, लेकिन क्यों नहीं लिखा वो? बिल्कुल, और 80 साल की बुजुर्ग के साथ दरिंदगी की, उसके बाद बिहार में उबाल है। हालांकि भीम और मीम का नारा लगाने वाले छुप कर बैठ गए हैं, खामोश हैं। वो क्या जवाब देंगे, क्या बयान देंगे? नेता नहीं गया आज तक। 14 तारीख की वारदात है ये, 14 तारीख, आज 18 तारीख है, एक नेता नहीं गया, सेकुलर नेता देख, 5 दिन में कोई नहीं पहुंचा वहां पे। इंतजार है कि इस पर दलितों के नए नए मसीहा बने राहुल गांधी क्या बोलेंगे, और जो राजनीति भीम और मीम के साथ में कर रहे हैं वो क्या कुछ कहेंगे। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।